बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की कौमी असम्बली में भी अदम एतमाद पेश हुआ और उसके बाद ये कहना बड़ा आसान था कि तनवीर इलियास जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज़ाद कश्मीर की कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म बनने के लिए, हमारा भी ये ख्याल था और ये अपने मैंने वीलॉग में बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से तनवीर इलियास जो है वो आज़ाद कश्मीर के 14वें वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन एकदम से सूरत हाल बदली और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो PM थे, उन्होंने उन 5 अरकान को, जिसमें एक मशीर थे और 4 वज़रा थे, को बरतरफ़ कर दिया और साथ ख़ुद भी शाम को अपना इस्तीफ़ा इमरान खान को भिजवा दिया, जिससे ये एकदम से ये लगा कि यहाँ पे कुछ और होने चला है, जिसकी उम्मीद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और नून लीग के जो अरकान थे, जो सरबराहान थे, उन्होंने भी अपनी अपनी बैठकों में बैठक करना शुरू कर दी और सर जोड़ दिए। लग ये रहा था कि बिल्कुल ऐसे है कि कुछ अरकान मुनरिफ होंगे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और मिलकर ये वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी से ज़्यादा मुतवक्का था कि वो होगा। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान से अली अमीन गंडापुर एक वफ़द लेके मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे और इसके साथ जो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब थे, उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इससे कुछ मुश्किल तनवीर इलियास के लिए ज़रूर पैदा हुई, लेकिन फिर अभी कुछ रास्ता हमवार है। वो जो वफ़द आया, उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद में एक प्राइवेट निजी होटल पे मीटिंग की और मीटिंग में उन्होंने अपने जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मेंबर थे उनको बुलाया और बुलाने के बाद उनसे ये हल्फ लिया कि वो पार्टी के साथ हैं, जिसमें ये कहा जा रहा था कि 29 मेंबरान ने ये हल्फ दिया कि हम पार्टी के साथ हैं। और जिसमें ये भी दिलचस्प तबसरे होते रहे कि मीर अकबर साहब जो हल्का शर्की से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट से जीते हुए हैं, वो भी वहाँ थे, लेकिन उन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, लेकिन वो उस मीटिंग में मौजूद थे। फिर साथ ये भी था कि कुछ ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के बाद जो नथिया गली में आप कह सकते हैं या सिंध हाउस में भी मीटिंग्स जारी थी और तनवीर इलियास को के ऊपर भी इल्ज़ामात आने शुरू हो गए और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होना शुरू हो गई। लेकिन इसके साथ जो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने कहा जी कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश की गई और मुझ पे इल्ज़ाम लगा कर मुझे लगा कि अदम एतमाद पेश किया जा रहा है, जिसकी वजह से मैंने इस्तीफ़ा भी दिया और इनको बरतरफ़ भी किया। लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहूँगा, कायद जो है इमरान खान उसके बाद पे चलता रहूँगा और मैं अपनी पार्टी की, अपनी जमात की खिदमत करता रहूँगा। इससे कुछ ज़ुमानी सी बात हुई, क्योंकि तनवीर इलियास के हवाले से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी मैं देखूँगा कि वज़ीर आज़म कौन बन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रह कर इसी की खिदमत करूँगा और काम करता रहूँगा। अब देखते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहाँ पे इजलास हुआ, मीटिंग हुई एक निजी होटल पे, और उसमें 29 मेंबरान थे जिन्होंने हाथ खड़े करके ये हल्फ दिया कि हम पार्टी के साथ हैं, क्योंकि इनको चाहिए 27 होते हैं और जिसमें से 2 ज़्यादा थे। ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। तबसरे होते रहे कि वहाँ पे हल्का शर्की बाग से जीत कर आने वाले जो उम्मीदवार थे मीर अकबर साहब, वो भी वहाँ उस मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का हाथ भी खड़ा नहीं किया और कोई ऐसा नहीं है, उन्होंने सर नीचे किए हुए वो मीटिंग में बैठे रहे। ये भी कहना था कि वो किस तरफ जाएंगे, क्योंकि उनके राब्ते पिछले अरसे में लगा था कि वो नून लीग के अपने कुछ लोगों से मिल रहे हैं और 1-2 अपने गांव में भी जब कुछ वहाँ गए प्रोग्राम में या ताज़ियतों में, तो उन्होंने कहा जी कि हम तो पहले से ही नून लीग के हैं और नून लीग में रहेंगे। और ये बातें चलना शुरू हो गई थी कि मीर अकबर साहब किसी वक्त भी अपनी तब्दीलियाँ हमदर्दियाँ बदल सकते हैं। लेकिन बाद में उनके जो कारकुन थे उन्होंने इस बात की तरदीद की और उन्होंने कहा जी कि मीर अकबर साहब तहरीक इंसाफ में ही हैं। लेकिन खैर वो बात की बात है, आने वाला वक्त बताएगा कि वो किस तरफ जाना है, उन्हें ये जा रहे हैं। लेकिन ये बात है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि तनवीर इलियास के लिए ग्राउंड काफ़ी हमवार भी है और बहुत हद तक ये लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान से जो तहरीक इंसाफ का वफ़द अली अमीन गंडापुर की क़यादत में वहाँ मौजूद है, ये आज या कल तक फ़ाइनल करके जाएंगे। ये अगर
अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, इस्तीफ़ा ना देते तो फिर सूरत हाल कुछ और होती, इजीली वोटिंग होती और तनवीर इलियास वज़ीर आज़म बन जाते। लेकिन उनके इस्तीफ़े के बाद वहाँ पे उनके मुखालफ भी एक उम्मीदवार खड़ा होगा, जो उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हो सकता है, नून लीग की तरफ से भी हो सकता है। और इस सूरत में असम्बली के अंदर इलेक्शन होंगे और उस इलेक्शन में जिसकी तरफ ज़्यादा वोट जाते हैं उसको ही वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। लेकिन उस सूरत में जहाँ अगर हम अपने जो सियासी रवायात हैं उसको सामने रख के बात करें तो ये कहना आसान है कि ख़रीदो फरोख्त होना यहाँ का कल्चर बन चुका है। और उसमें ये कहा जा रहा है कि तनवीर इलियास के पास बड़ा आसान मौका है, ख़रीदने के हवाले से या पैसे लगाने के हवाले से वो ईज़िली इस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर तनवीर इलियास साहब वहाँ अपने 27 वोट हासिल कर लेते हैं, मतलूबा जो हदफ है वो पूरा कर लेते हैं और उसके बाद वो आज़ाद कश्मीर के 14वें वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाएंगे। इसके बाद तहरीक इंसाफ जो आज़ाद कश्मीर में बड़ी खुशी मना रहे थे, नून लीग के और पीपल्स पार्टी के जो कारकुन थे उन्होंने बड़ा जश्न भी मनाया जिस दिन पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी। तो उनका कहना यह था कि आइंदा हमारी हुकूमत होगी। उनकी उम्मीदों पे मुकम्मल तौर पर पानी फिर गया। लेकिन वो अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन इस कोशिश करेंगे कि वो 6 महीने के बाद या बाद में फिर से एक ऐसी अटैम्प्ट करें जिसमें तनवीर इलियास के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने की कोशिश करें। लेकिन मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि तनवीर इलियास साहब का जो हल्का अहबाब है वो भी वसी है और उनके ताल्लुकात बाकी दूसरों की निस्बत बेहतर हैं और वो इस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। तनवीर इलियास साहब आज़ाद कश्मीर के अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं और उसके बाद क्या तामीर और तरक्की होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो उनके कसीदे पढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे इनकलाब बर्पा होगा। लेकिन इलेक्शन के दौरान भी वो इसी इनकलाब की बातें कर रहे थे कि मुझे किसी फ़ंड की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी स्कीम की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने तौर पर कश्मीर और बिलखुसूस बाग में बड़ा तरक्याती इनकलाब बर्पा करूँगा, बहुत सी IT की कंपनियाँ दूँगा, बहुत सी बेरोज़गारी के हवाले से काम करूँगा, सैर व तफरीह के हवाले से जो टूरिस्ट हमारे मकामात हैं उनको अपडेट करूँगा और वहाँ पे बहुत सी सहूलियात दूँगा। लेकिन अभी तक आज़ाद कश्मीर के किसी भी एक सियाती मकाम पे किसी किस्म के कोई इक़दाम नज़र नहीं आए और ना ही बाग के अंदर कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी रोज़गार की स्कीम आई जिससे वसी पैमाने पर नौजवानों को रोज़गार मिले। बात तो सारी यहाँ पे सिर्फ देखा देखी है और अपनी ये कह सकते हैं कि एक नाम के साथ वज़ीर आज़म लिखवाना और तारीख़ में ये कहना जी कि मैं भी इस लाइन में खड़ा था और वज़ीर आज़म बन गया, यही है। और उसके बाद ये भूल जाते हैं। हाँ, बहुत से ऐसे लोग जो उनके इर्द गिर्द हैं जिन्होंने उनकी वज़ीर होने के साथ साथ भी फ़ायदा उठाया था, वो अब भी फ़ायदा उठाएंगे और उनको अपने तौर पे वो गाइड करते रहेंगे कि बाग में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और सब कुछ ठीक है और आप पे जारी रखें। लेकिन अगर हम बाग की बात करें, कश्मीर में भी बेशुमार ऐसे मसाइल हैं, लेकिन बाग जिसमें बिलखुसूस हल्का वस्ती से लड़कर वो ये सीट जीत कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से वो आज़ाद कश्मीर असम्बली में आए थे, तो बाग के अंदर आज भी वही पुरानी जो लाकानूनियत थी उसी तरह से है, कब्ज़ा माफिया उसी तरह से है, थाना कचहरी में उसी तरह से जुल्म ज़्यादती हो रही है, हॉस्पिटल्स में सेहत की सहूलतें उसी तरह से हैं, किसी किस्म की कोई अपग्रेड नहीं हुई या कोई बेहतरी नहीं आई। पानी की अगर हम बात करें, साफ़ पीने का पानी बाग के अंदर उसी तरह से लोग तरस रहे हैं और मुश्किल पेश आ रही है। आए रोज़ उसी तरह से स्कीमों के हवाले से मीटिंग होती है और साफ़ पानी पीने को नहीं मिलता। इसके साथ ताजरों के हवाले से अगर हम बात करें, महंगाई उसी तरह से है, 2 नंबरी उसी तरह से है, सब कुछ वही हो रहा है जो माजी में हो रहा था। तनवीर इलियास के वज़ीर बनने से या बाग से जीतने के बाद बाग के अंदर सिंगल जिसे कहते हैं कि 1 इंच की भी कोई तब्दीली नहीं आई, ना किसी कानून में आई, ना किसी पॉलिसी में आई, ना किसी इखलाकियात में आई, ना किसी महंगाई या सस्ताई में आई, ना किसी रोज़गार में आई। तो अब वो वज़ीर आज़म बनने के बाद इसके अंदर क्या तब्दीलियाँ लाएंगे, ये मुझे नहीं लगता कि वो कोई बेहतर कर सकेंगे। हाँ, ये है कि उनके साथ जो इर्द गिर्द कुछ लोग हैं उनके हाँ बेहतरी हो सकती है, उनके हाँ कारें, कोठियाँ, बंगले और पैसे और बैंक अकाउंट उनके भरे जा सकते हैं। लेकिन आम आदमी जो वोट इस उम्मीद से देता है कि शायद उसका बच्चा बेहतर तालीम हासिल कर सके, शायद उसके बच्चे को बेहतर रोज़गार मिल सके, शायद उसके बच्चे को बेहतर मुस्तकबिल मिल सके, ये सोच कर वो ये वोट देता है, वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे होगा। अभी देखते हैं जो
मीटिंग जारी हैं, इसमें तो ये कहा जा रहा है कि शाम तक ये सारी चीज़ फ़ाइनल हो जाएगी और कल या 2-4 दिन के अंदर तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर के चौध में वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो फिर अलग एक अजीब सी सूरत हाल पैदा होगी। लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल लग रही है ग्राउंड पे वो यही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग बहुत हद तक जो उनका प्लान था वो फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तनवीर इलियास बहुत हद तक अपनी जो चाल उन्होंने चली, जो उन्होंने खेल खेला, जो उन्होंने अटैम्प्ट किया, उसमें वो कामयाब लग रहे हैं। और अगर क़य्यूम नियाज़ी साहब PTI में ही रहते हैं तो उनके लिए बड़ी आसानी है, लेकिन अगर वो किसी दूसरी जमात में चले जाते हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है और अंदरों अंदर कुछ ऐसी गेम सामने आ जाती है तो इनके लिए शायद कुछ थोड़ा सा मुश्किल हो। लेकिन इस वक्त तक ये लगता है कि तनवीर इलियास के लिए थोड़ा सा झटका ज़रूर लगा, लेकिन फिर से वो वापस संभल गए और अभी तक गेम उनके हाथ में है और वो बेहतर पोजीशन में है। कल इसके लिए क्या डेवलपमेंट होती है ये भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त तक नून लीग की हुकूमत है, माशाल्लाह उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आते ही जो चीनी की कीमतें थी, जिनकी जो फैक्ट्री उनकी अपनी थी, उसमें ओशरुबा इजाफ़ा कर दिया, घी की कीमतों में इजाफ़ा हुआ और अब पेट्रोल और डीज़ल और बाकी चीज़ों में भी इजाफ़ा होने जा रहा है। ये उनकी परफॉर्मेंस थी और आने वाले वक्त में मज़ीद इजाफ़ा होगा और वो गरीब जिसकी वो बातें कर रहे थे, आज वो गरीब किस हाल में होगा ये वक्त बताएगा। और देखते हैं कि दोनों खित्तों में, आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में, अदम एतमाद की तहरीक के साथ साथ जो हुकूमतें आ रही हैं ये क्या रुख बदलेंगी और अवाम किस तरफ जाएगी और कौन सा नैरेटिव मजबूत होता है और कौन किस नैरेटिव के साथ आता है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।